नमस्कार किसान भाइयों, आपका दोस्त शैलेश पटेल। क्या आप जानते हैं आपकी पैदावार को सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? जवाब है वीट, खरपतवार। एक अंदाज के हिसाब से आपकी पैदावार को 46% तक, ये वीट की ताकत है कि 46% तक आपके वीट को, आपकी पैदावार को नुकसान कर सकता है। भारत में सबसे ज्यादा यूज होने वाला खरपतवार नाशक है ग्लाइफोसेट टेक्निकल। उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ये ग्लाइफोसेट टेक्निकल है, वो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का मतलब ये होता है कि किसी भी पौधे पे आप उसका छिड़काव करो तो वो सबको एक समान तरीके से वो खत्म कर देता है। और भारत में ज्यादातर ग्लाइफोसेट टेक्निकल है वो 3 फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। हम फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये 41% में अवेलेबल है, फिर 54% में अवेलेबल है और 71% में ये अवेलेबल है। और ये काफी सारी कंपनियों, मार्केट में काफी सारी कंपनियों का मिल जाता है, बहुत सारी कंपनी का मिलता है। 41% में और 71% में तो काफी कंपनी का अवेलेबल है। जैसे राउंड अप है, ये बायर कंपनी का आता है, ये सुनोप्रेमो कंपनी का आता है, फिर ये पॉपुलर भी अच्छा ब्रांड है। 51% में आपको राउंड अप स्पीड मिल जाएगा और सुमिटोमो कंपनी का सुमिनारा भी मार्केट में मिल जाएगा। तो काफी कंपनी का आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। अभी ग्लाइफोसेट टेक्निकल के डोज के बारे में बात करें तो ये जो बहुवर्षीय 2 प्रकार के अपने यहाँ वीड होते हैं, एक बहुवर्षीय होते हैं और एक सीजनल वीड होते हैं। बहुवर्षीय वीड जो होते हैं उसमें जो 41% का जो फॉर्मुलेशन आता है उसका डोज 15 लीटर का जो पंप होता है उसमें 250 ml है। ये 54% का जो आता है उसका डोज 150 ml है। और जो ये आता है 71% एजी फॉर्मुलेशन में, उसका डोज आप 100 ml, एक बड़ी की एक 15 लीटर की पंप में आप डाल सकते हो। और जो सीजनल वीड होते हैं उसको बोलते हैं वार्षिक वीड, उसको कंट्रोल करने के लिए ये 100 ml काफी है। 15 लीटर की पंप में, टंकी में आप 100 ml डाल के बहुत अच्छे रिजल्ट उसके ले सकते हो। तो ये जो ग्लाइफोसेट टेक्निकल है सबसे ज्यादा यूज ऑर्चार्ड में, बागायती स्तर में होता है। बागायती स्तर में खुले जो खेत होते हैं उसमें उसका ज्यादातर यूज होता है, जो कि आपके क्रॉप को कोई नुकसान ना हो। काफी लोग इन बिटवीन रो में भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल तौर पे कॉटन ले सकते हैं। कॉटन में 2 हार के बीच में अगर आपको यूज करना है तो आप वुड का इस्तेमाल करके इसका यूज कर सकते हैं। वुड कैसा होता है वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर छोटा क्रॉप है तो उसमें ग्लास ढक के भी आप उसका यूज कर सकते हैं। और हाँ, खास ध्यान रखना है, इसमें यूज करने के लिए फ्लैट जेट नोडल का यूज कीजिए, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो खड़ा क्रॉप है, आपको जो भी क्रॉप चाहिए बचाना है, उस पे इसका छिड़काव नहीं होना चाहिए, वरना वो भी आपका सूख जाएगा। बहुत सारे किसान भाई इसको खड़े सोइंग के पहले भी यूज करते हैं। जो क्रॉप ऐसा होता है 10-12 दिन के बाद वो उसका जर्मिनेशन होता है, उस क्रॉप में भी आप उसका यूज कर सकते हो। तो उसका यूज करने का सिस्टम ये है कि वीड, कोई भी वीड है वो 4-5 दिन में निकल जाता है। आपका क्रॉप है उसका जर्मिनेशन 10-12 दिन में आता है। तो जब आपका वीड उसमें निकल जाए, उसमें आप स्प्रे कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये जमीन के साथ जैसे ही संपर्क में आएगा ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपका वीड खत्म हो जाएगा और क्रॉप आपका बाहर निकल जाएगा। ये जो ग्लाइफोसेट टेक्निकल है वो सिस्टेमिक हर्बिसाइड है। सिस्टेमिक हर्बिसाइड का मतलब जब वो आप पौधे पे उसका छिड़काव करोगे तब वो ऊपर से नीचे, जब प्रकाश संश्लेषण से क्रिया से जो भी आपका पौधा है या फिर जो भी क्रॉप है वो खुराक बनाता है, उसके साथ वो रूट पे जाता है और रूट को खत्म करता है। रूट को खत्म करने की वजह से रूट वो खुराक नहीं ले पाता और 6-7 दिन में आप उसमें रूट में, क्रॉप में पीलापन दिखने लगता है। वो 10-12 दिन में आपका जो भी वीड है वो खत्म हो जाएगा। अगर बोरडी में इसका यूज करना है तो इसके साथ मेट सल्फ्यूरन करके जो टेक्निकल आता है, वो 8 ग्राम का जो टेक्निकल आता है उसमें से 2 पंप करने हैं और एक पंप में 250 ml ग्लाइफोसेट डालना है। उसके साथ मिक्स करके आप छिड़काव कर देना तो भी बॉडी के लिए भी उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएगा, वो भी आपको खत्म हो जाएगी। और ये टेक्निकल के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए आपको शुद्ध पानी लेना है। शुद्ध पानी का मतलब ये है कि उसके साथ मिट्टी नहीं मिली होनी चाहिए और क्षार युक्त पानी नहीं होना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं तो जो चाय आपकी बन सकती है, ठीक है, तो वो पानी चलता है। राइस आपका उबल सकता है तो वो पानी चल सकता है।
ज्यादा क्षार है तो उसमें 100 ग्राम एमोनिया डाल के भी आप उसको न्यूट्रलाइज करके आप इसका यूज कर सकते हो। और अच्छे रिजल्ट्स के लिए जमीन में नमी होनी काफी आवश्यक है। आप पीएच देके उसके बाद इसका छिड़काव कीजिए। जमीन में नमी होनी बहुत ही आवश्यक है, तभी इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर बारिश के मौसम में आपको इसका छिड़काव करना है, आपको लगता है कि 2-3 घंटे में बारिश गिरने वाली है, तो इसके साथ काफी कंपनी का मार्केट में स्प्रेडर अवेलेबल है जो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्प्रेडर होते हैं और पेनिट्रेटर होते हैं। वो इसमें 5 ml डाल के उसका यूज कर देना। आपका 4-5 घंटे के बाद बारिश गिरेगी तो भी आपका एक्सेलेंट रिजल्ट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस हिसाब से भी आपका यूज कर सकते हो। काफी किसान लोग हमें क्वेश्चन करते हैं कि ग्लाइफोसेट का छिड़काव करने के बाद कितने टाइम पे हम उसका कोई भी क्रॉप सोइंग कर सकते हो। तो ग्लाइफोसेट का छिड़काव करने के बाद 48 आवर के बाद आप कोई भी क्रॉप उसका सोइंग कर सकते हो, क्योंकि जमीन के संपर्क में आते ही ये न्यूट्रल हो जाता है और 48 आवर्स उसको लगते हैं रूट पे पहुंचने के लिए। रूट में पहुंचने के बाद वो उतना काम करेगा ही करेगा। तो 48 आवर्स के बाद आप आराम से दूसरा क्रॉप सोइंग कर सकते हो। तो ग्लाइफोसेट का यूज करके आपकी पैदावार के दुश्मन को आप खत्म कर दीजिए। धन्यवाद। अभी तक आपने एग्रो वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।